मानदी मैंने इतना समझा लिया तेरे तेरा गणित कौन सिरा चढ़ा मेरे यार, मेरा गणित सिरे चढ़ा तो क्यों कर क्या इसका मेरे यार कमाल नहीं करे हम ना कागज काले कर रखेंगे, कागज तो काले हैं दोनों भाई हम जुट कर मोड़ दर मोड़ 90 की 90 विधानसभा में सारे हमने कागज काले कर रखे। एक पर्ची मैंने दे दी आप लोग, उसमें भी आपने देखना पर्ची पड़ेगा। तो मेरे कमाल चाले पड़ रहा मेरा अंकित ना जी, इसमें मेरे यार आपने दोबारा एक बार रिवाइज करना। आहो दोबारा क्या था, अरे कर दे रहा लाइव कर रहा तू, कर दिया लाइव पहले है मेरे को बात ही। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम। अरे भाई उड़ाना है खबर हरियाणा की, खबर हरियाणा की, और जिसके अंकित कुंडू बोले इतने कड़े कड़े ढूंढू। अरे भाई पूरा हरियाणा में जुगरा हमने रुका रोड़ा मचा रखा नहीं न्यू है भाई। अंकित कुंडू ने भी मारे तरिया कागज काले तो करे को कसर छोड़ी को नहीं। तो अंकित भाई अपना मैच यू गणित मिलता क्या था, चक्कर की है। मैं तो निकू हूँ अभी उचाना में देवेंद्र अत्री जीतेगा, तू क्या कहे? मैं तो नहीं कहूँ जी, आज लग मतलब गोगड़िया का ऊपर है। बेटे देख लिए भाई है वीरेंद्र गोगड़िया। हाँ तो भाई फिलहाल जो है 90 की 90 विधानसभा जिसमें की आंकड़े काकड़े हम इकट्ठे करने लग रहे हैं। यू साझा प्रोग्राम जो कि तुम संसार क्रांति पे भी देखने लग रहे हो और खबरें हरियाणा की पे भी देखने लग रहे हो। एक तरफ हमारा कैमरामैन वीरेंद्र सैनी जो कि नजर बना रहा पैनी, और दूसरी तरफ काला जो कर रहा है चाला। तो भाई मामला घना गड़बड़ है, लंबा प्रोग्राम ना हो इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा पहले मैं अपना गणित बता दूं। हाँ जी। और फिर जरूरत नहीं लगे ना मैं गलत गणित बताऊं। हाँ। ओढ़े रोक दिए, ठीक है जी। जुगरो बालक नहीं खेला करे। हाँ। चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, कबूतर उड़ा, कौआ उड़ा, गधा उड़ा। तो चलो खैर हंसी मजाक अलग बात है भाई। उचाना विधानसभा काफी हॉट सीट है और जड़ा की दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी मैदान में दंगल में लंगोट कस रखा है। अर्जुनता भाई वीरेंद्र गोगड़िया की बात करा, अर्जुनता भाई दिलबाग संडील की बात करा, उनका जिक्र नहीं करता तुम क्या बात है। आपने वीरेंद्र जी का डुमर तो एक का नाम तो आपने एक बात है भाई चाला पाटा। अरे भाई न्यूनता देवेंद्र अत्री, यानी कि देखो एक सीट पे उचाना पापा डिस्कस करा। हाँ जी। जो हमारा अपना जो आंकलन है वो यूँ है कि एक तरफ तो ब्रिजेंद्र सिंह, एक तरफ जो है दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ वीरेंद्र गोगड़िया और भाई न्यूनत है दिलबाग संडील, और एक आजाद उम्मीदवार भी उतर रहा है, आजाद पहलवान जो कि किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है। यानी कि गणित बिगाड़ने का सिस्टम और गणित बनाने का सिस्टम जो है उचाना में मामला ऐसा लग गया है कि देवेंद्र अत्री जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो आर पार जाओगा तन्ने के लागे मनु लागे जी। जिस तरह अगर ग्राउंड पापा बात करा तो जो देवेंद्र गोगड़िया का है किसान उस तय बैलेट तय समर्थन का भी है, किसान नेताओं का लगा लो या फिर किसान कौम का लगा लो। अच्छा। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी ठोकते हुए। अच्छा। तो कोनी बात सी बनी। अच्छा। जो वीरेंद्र डुमरखिया का प्रचार प्रसार चल रहा है वो ये बात भी कह रहे हैं कि जब मलाई थी, मतलब जब मौज के टाइम थे, जब तो बीजेपी थी। मलाई किसने खाई? इस्पात मंत्री रहे वीरेंद्र और लोग तो नहीं दुष्यंत भी खा गया मलाई। दुष्यंत ने फिर भुगतनी पड़ेगी, मलाई खाई है भुगतनी तो सारी पड़ेगी। तो फिर उसका विरोध किया जा रहा है। आज का जो यू एनालाइज हम देने लग रहे हैं। हाँ, हरियाणा की एक तो अगर ओट सीट, अरे को अगर सुपर ओट से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर उचाना की अगर मैं बात करूं तो पूरे न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में जिक्र चल रहे हैं। तो मेरा गणित तो है देवेंद्र यू प्रो, यह वीडियो सेव कर लियो भाई और गेला अपनी टाइम लाइन पे भी शेयर कर लियो और कमेंट भी कर दियो। मेरा गणित तो नहीं होगा वह है। देखो गणित के ऊपर बात करेंगे अपना आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम करेंगे बात गणित की। तो गणित के हिसाब से हमारा जो गणित बैठा है वो बैठा है कि देवेंद्र अत्री उचाना से भारतीय जनता पार्टी का जीत का उम्मीदवार है, लीडिंग कैंडिडेट है। आप मतलब टॉप 3 में मानो हो? टॉप पहला नंबर पे है देवेंद्र अत्री। तो गोगड़िया और ब्रिजेंद्र और तू बता दे, सारी मेरे को पूछेगा। गुल कर दिए, तू बताना है आज के टाइम पर गोगड़िया। आज के टाइम की नहीं भाई, आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का। गोगड़िया आज का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कयामत की जो है रात। हाँ। 2 रातें कयामत की। आज 3 तारीख है, यही रात कल 4 है। 4 तारीख की जो कयामत की रात है वो काफी आंकड़े बदलने का मजा रखती है। इसके बाद फिर बात करेंगे भाई दादा गौतम की सीट, सफेदों की भी अर्जुन सिंह छोड़ दी, उसका जिक्र की है। हाँ, उसका भी जिक्र करना है। बिल्कुल। ये बात छोड़ दी क्या तोड़ते और तो उस वाली बात है। एक सिंगर है हरियाणा के, उनकी एक स्टेटमेंट दे रखी थी भाई
जो 7.5 बोला 7.5 साल की, अच्छा तो वो आप नारनंद पर चढ़ रही थी। अच्छा तो नारनंद दाड़िया में क्या कर कैप्टन मैंने धनाड़ आदमी थे बोला, बढ़िया धन बल था उनती ऊपर को वायर गए अरे दादा गौतम फेंक दिया सफेद दो। हाँ मतलब कई डाल की बात चल रही है। कई डाल की बात चल रही है। अच्छा इसका गेला गेला कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जसी, हालांकि डॉक्टर अजय चौधरी जो कि कुमारी शैलजा गुट के थे, हाँ, और वो मजबूत दावेदारी अपनी प्रस्तुत करी, टिकट की लाइन में सब तो आगे खड़े थे जी। लेकिन क्योंकि हुड्डा गुट की चाली तो इसलिए जस्सी पेटवाड़ जो कि बहुत मजबूत चेहरा नारनौल विधानसभा से, हाँ। न्यू का इसका के बहुत गणित फड़ाक है, जीव टिकट दी गई है जस्सी पेटवाड़ को। गणित का भी हो जी, मतलब मेहनत देखो तो अगर एक नेता देखना पड़ा जस्सी पेटवाड़ ने मतलब खूब मेहनत करी ग्राउंड पे अगर आप देखो तो। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की अगर आप बात करें भाई अंकित, तो कैप्टन अभिमन्यु ने भी घाट न लाई, क्योंकि अभिमन्यु जो है ना चक्कर भी तोड़ दिया था, मेरा होगा वो महाभारत में तोड़े हाँ, अरे यह भी महाभारत है यह भी तो महाभारत है, यह कलयुग की महाभारत है, लेकिन एक फर्क रह गया था। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ तो दिया था, भीतर तो बढ़ गया लेकिन लिकड़ ना गया। तो फिर अब यू नहीं मेरा कि यू अभिमन्यु लिकड़ जगह के नहीं बढ़ तो गया। तो फिर अगर कैप्टन अभिमन्यु के लिए बनेगी भाई तो तू बता, मन है तो मन तो नहीं काटे कांटे की टक्कर है, मन्नू लागा जी आप बनेगी इब का जस्सी का है जो मतलब स्टार्टिंग का जो इलेक्शन उठ रहा था उसी टाइम तो मतलब एक डाउन नहीं दिखा बने, पीक पीक देखने मतलब देखने को मिले। और आज शायद सुनने में मतलब दीपेंद्र जी वहाँ वो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। बिल्कुल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, नेता जो है अपना अपना दमखम दिखाने लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा और थोड़ा सा मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बेसिक सी चीज मैं बता दूं, जड़ा कांग्रेस अपर एंड पे है। हाँ। कांग्रेस हमारा जो देसी ओपिनियन पोल है, जो फिलहाल मेरे हाथ में जो कागजा बरोटा है उसके हिसाब से जुलाना, टिकाऊ, किलोई, झज्जर, बेरी, ओडल, अथीन, पृथला। अच्छा और बता दूं, बताया दो पक्की बात है, सारा गणित खोल दो। अच्छा भाई इसका गेला गेला ये वो आप बताने लग रहे हूँ, जड़ा है कांग्रेस जो है वो देसी ओपिनियन पोल में ऊपर चल रही है, ठीक है। इसका गेला गेला नरेश सेलवाल उकलाना में, वो भी जो है मामला ऊपर चल रहा है। पड़ी तो नहीं पाएगी जी नरेश सेलवाल ने कदे भाई कि मैं लाले से क्यों करे लाले, अनूप दानक की स्थिति जो है वो थोड़ी सी डामाडोल है। इसका गेला गेला बहादुरगढ़ में तो खैर वो मामला त्रिकोणीय सा हो रहा है, और नफे सिंह राठी की जो घराली है शीला नफे सिंह राठी और राजेश जून जो कि निर्दलीय है, उनके बीच में टक्कर थी। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ठहरो। जैसे ही राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री बहादुरगढ़ में हुआ है तो उसके बाद सिनेरियो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है और मुकाबला बन गया त्रिकोणीय, यानी कि राजेंद्र जून, राजेश जून और शीला नफे सिंह राठी, इनके बीच में इलेक्शन है। और इनेलो की इस बार का जो देसी ओपिनियन पोल की बात करा या फिर सर्वे एजेंसी की बात करा, उनकी तरफ से जो चीज लिकड़ करने लग रही है भाई, कई सीट इसी है जरा 8 से 10 सीट जरा निर्दलीय या फिर इनेलो बढ़त बना रही है। और इनेलो की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग संभावना है 5 से 6 सीट जो है वो कई सारी सर्वे एजेंसी है वो दिखा रही है। मोटा मोटा मतलब सिरसा की है 5 की 5 सीट अगर लगावा तो देखो 500 की 500 की तो नहीं बात कर सकते। हाँ। लेकिन रानिया की बात करा, एलनाबाद की बात करा, न्यूनतम गोपाल कांडा की बात करा तो वो भी मामला जो गणित है वो बनने लग रहा है। ये नरवाना विधानसभा है, नरवाना विधानसभा में तो वो विद्या देवी जो है वो काफी उसकी विद्या जो काम आ रही है। हाँ। अच्छा, विद्या पढ़ाई का उसकी पढ़ाई काम आ रही है, क्योंकि जो बनियान कौन सी खाप है, बनियान खाप है जो नैन खाप है, उसने जो सपोर्ट कराया है विद्या देवी को, और जो उससे पहले कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आश्वासन उसको दिया था टिकट का, अगर भाई टिकट मिलेगी। न्यू में बड़ौदा जो उपचुनाव हुए थे जिस टाइम की इंदुराज नरवाल को इलेक्शन में तैयार था, कपूर नरवाल और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को आश्वासन दिया था कि भाई अगली टिकट तेरी, लेकिन कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिली तो भाई दोनों हाथों में सेब लेकर और बड़ौदा में बालू तो ही दिखाने लग रहे हैं। सेब का निशान है सेब का निशान है, लेकिन हमारी गाड़ी में केले पाओगे तो फिर या तो आपकी बात इसके काद्यान गले भी तो कर दी। हाँ ये बिल्कुल देवेंद्र कादियानी, यानी कि गन्नौर जो विधानसभा है निर्दलीय जो प्रत्याशी है, काफी मजबूत बताओ, कान में बात बताऊं, निर्दलीय प्रत्याशी भी कई तो बीजेपी के हैं, सुनी तो नहीं बता हमने। अच्छा हाँ ये मतलब फिर इशारा भी शावत्री जी ने तो लगा। हाँ या भी ये देखो ये बताओ बीजेपी का और बता दे। बीजेपी का देखो ये अंकित भाई बहुत घना कसुत्ता मेथड, इस बार का राजनीतिक गणित बड़ा टेढ़ा है, और यू एक ऐतिहासिक सा चुनाव है अंकित भाई, यानी कि महाभारत देखने में जितना स्वाद नहीं आया होगा लोगों ने, रामायण देखने में जितना मजा नहीं आया होगा, फिलहाल की जो या आधुनिक रामायण कह लो, आधुनिक महाभारत कह लो,
इस बार की जो हरियाणा की जो महाभारत है बहुत ही जबरदस्त है। शुरू में जरा न्यू लगा था, जैसे चुनाव की डेट डिक्लेयर करी थी तो न्यू लगा था अब भाई जो बीजेपी के जो योद्धा हैं वो बोद्धा साबित होंगे, यानी कि मोदी के जो योद्धा हैं उनको बोद्धा करार दिया जाने लग रहा था। लेकिन फिलहाल जो है फाइटिंग सिचुएशन में आ गए हैं, यह बहुत बड़ी बात है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत फायदे की बात है। बदलाव जरूरी है। वो बदलाव किस तरह से होगा वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। निरंकुश जो शासन है वो प्रजा का शोषण करते हैं। फिर मैं बता दूं भाई, तो ना अंकित भाई थोड़ा तू बता दे, निर्दलीय का बता दो ना आप, जिस तरह निर्दलीय का नहीं बताऊंगा ना, दलाला बता दो आप। निर्दलीय की बात करा तो भाई गन्नौर है और गुरुग्राम में यानी कि भाई बादशाहपुर में आए थे अमित शाह, और उनकी एक वीडियो में थोड़ा दर्शक दिया भाई, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे दर्शक तो समझेंगे कि हम क्या समझाना चाह वहाँ। यह वीडियो अमित शाह के कह गया है, देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखी बात है। आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ, बादशाहपुर, पटौदी और सोना के हमारे तीनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, जरा तीनों लोग जरा जोर से ताली बजाओ। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी राव नरवीर सिंह, बहन विमला देवी और तेजपाल जी तंवर, तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है और इसलिए आज बादशाहपुर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। बताओ क्या गड़बड़ लगी इसमें, बताओ, पकड़ो गड़बड़ अंकित भाई। इस वीडियो क्लिप में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ यह हो रही है कि गुरुग्राम विधानसभा से मुकेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उसका जिक्र है कोनी जिक्र, नाम का भी जिक्र कोनी और विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र कोनी करा। तो कदे पहलवान का दंगल मतलब यूं नहीं मेरा भाई। देखो हम तो क्या बतावा, ये बताऊं भाई बीजेपी कित बढ़त बनाए हुए है। देखो ये देसी ओपिनियन पोल है, रातों रात कुछ भी हो सकता है और चुनाव प्रचार का आज का आखिरी दिन है, ठीक है भाई, आवाज वगैरह। हाँ भाई, तो खबरें हरियाणा और संसार क्रांति के साझा दर्शक इस समय हमने सुनने लग रहे हैं। बीजेपी जहां ओपिनियन पोल में आगे बढ़ रही है, उचाना, नरवाना, सफीदों, गोहाना, नारनौंद, बादशाहपुर, लाडवा, अंबाला कैंट, कैथल, इसराना, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और खरखोदा और आदमपुर, इसमें जो है ये बेशक तो भाई आपने अपने चैनल पर सेव कर लिया वीडियो, जो इलेक्शन के जो 8 तारीख के बाद देखने में काम आ गया वीडियो। 100 की 100 है आपका रिजल्ट है भाई, 100 तो नहीं आया करता। 99 ओपिनियन पोल क्या होता है कि हमारी ओपिनियन है, जो आंकड़े हमने इकट्ठे करे हैं, ये आंकड़े बोला हम नहीं बोलते, ये आंकड़े बोल रहे हैं। टक्कर किट है, टक्कर है भाई जींद में, न्यू का आंकड़े जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। तो न्यू में मामला चल रहा है। प्रदीप गिल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, प्रदीप गिल कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कहा बोले प्रदीप गिल बोले मुझसे मिल, मैंने जीत लिया है जनता का दिल। लेकिन भाई बात भाई, दिल तो यू जीतेगा और सीट कैमरा बीजेपी जीत जे। देखो बोले कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि उधर से महावीर गुप्ता जो है, जो मांगेराम गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता थे, उनका जो लड़का है महावीर गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से मजबूत प्रत्याशी तैयार है। गणित के हिसाब से परफेक्ट बैठा था, लेकिन गणित खराब कर दिया प्रदीप गिल ने। हाँ, और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उसका मैं को जी आर पार कर देंगे ब्रा। फिर न्यू को नहीं हो सकता, प्रदीप गिल का दे उसके बीच में टांग अड़ा दे भाई, अड़ा दे टांग है। प्रदीप गिल जितने भी वोट काटेगा कांग्रेस की काटेगा। हाँ पहले, हाँ सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप सोनीपत। प्रॉपर सोनीपत में भी अगर आप बात करा तो भाई जो क्या नाम उसका, एक तो पवार साहब हैं जो कांग्रेस, सुरेंद्र पवार, और भाई उनका शामी जो टक्कर में है वो निखिल मदान है। हाँ, वो भी तो कांग्रेस ही है। हाँ, मदान धन आगे मजबूत है। वो भी तो कांग्रेस ही थे। अरे जब तो इंटरेस्टिंग चल रहा है सिस्टम। जो निखिल मदान है वो कांग्रेस का खेमा छोड़ के बीजेपी में आया। ठीक है। और भाई ओडा का जो गणित है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना है, वो दोनों खातर, यानी कि टक्कर की सीट है सोनीपत जो विधानसभा। तो ये भी तो इसके ना जी, वो निखिल मदान तो नया आया है बीजेपी में, तो बीजेपी वाले भी तो विरोध कर सके ना उसका। बीजेपी वाले विरोध तो सारे कर रहे हैं, वो तो बीजेपी देखो सब तो बड़ी इस बार का जो मामला चल रहा है, बीजेपी वाले का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस वाले का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करा, राव नरवीर सिंह और सीट बन रही है, बिल्कुल, ओड़े भी
ये चल रहा है कि जो राव इंद्रजीत सिंह है जिस ढंग से सपोर्ट करना चाहिए उस ढंग से सपोर्ट कर नहीं रहे, प्रचार पे नहीं आए, प्रचार पे भी नहीं आए। हाँ। तो कई सारे गणित जो है, अच्छा कुमुदनी जो राकेश दौलताबाद है वह यदि डाउन पड़े है तो ये जो है राव नरवीर के लिए चुनौती बन सके है, वह बढ़ेगी तो भाई वर्धन के लिए बिल्कुल। तो ये इस तरह का गणित जो है फिलहाल ये बन रहा है। कई सारी जो सीटें वो इसी तरह से उलझी पड़ी हैं भाई। मैम की बता दो थोड़ी, अगर बताना चाहो तो। मैम, हाँ मैम वाले किसका काट देंगे मैम? हाँ तो देखो मैम में हालांकि देखो मैम की जो सीट है वो बलराज कुंडू काफी अच्छा काम कर रखे है उन्हें। और जन कौन सी पार्टी बनाई? जनसेवक मंच। हाँ जनसेवक मंच तो था, फिर पार्टी भी बना दी और उसके हिसाब से कद तो जो है बलराज कुंडू ने अपना बड़ा कर लिया है। लेकिन फिलहाल इस बार की जो सीट है वो किस तरह से निकाल पाओगे एक बहुत बड़ी बात है। अब दीपक हुड्डा जो कि बीजेपी का प्रत्याशी है, कोई खास उस ढंग की पहचान ग्राउंड जीरो पे दीपक हुड्डा नहीं बना पाए। हाँ पार्टी की टिकट मिल गई, ये बहुत बड़ी उसकी जीत, उपलब्धि लगा, पहली जीत है उसकी। लेकिन सीट वाली जीत वो एक बहुत बड़ा सवाल है। डांगी का किस तरह का देखो फिर? डांगी का देखो, मैं कई गांव में घूमा था और डांगी को लोग जलेबियां खिला रहे हैं गांव वाले। बहनी महाराजपुर में मैं गया था तो गांव वाले ने कहते भाई हमने तो घी में तोल दिया। मीठा मीठा कुआ का टोक तो नहीं, मीठा क्यों, चिकना भी चिकना फिर मीठा भी तो कई डाल की चीजें चल रही है। तो डांगी भी मजबूत स्थिति में है। इसका गिला गिला बात करना फिर निर्दलीय है। अच्छा यू आ गया बरवाड़ा, नलवा बता दिया। नलवा में जो है क्या नाम उसका, अनिल मान उनका अगर बोले भाई हनुमान जी है ना जो बोले वो जाट था, बोले भाई क्यों कर, बोले अनु तो उसका नाम था, मान उसका गोद था। तो भाई हाँ न्यू या नीलमान वाला मामला है। हूँ तो बजरंग बली के नारे तो बीजेपी वाले लावा है। और केवरा मामला यू कर जय श्री राम। तो लेकिन औरत अभी जैसे क्या नाम उसका पनियार, हाँ रणधीर पनियार को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो मिल रहा है कुलदीप बिश्नोई का। वो बिश्नोई नहीं, कुलदीप बिश्नोई का दूसरा। मैं चंद्रमोहन सोच गया ना वो नहीं, वो एक और है, रुक जा तो उसका तो जिक्र नहीं करना। तो जो कुलदीप बिश्नोई का जो समर्थन उसको हासिल है उसकी वजह से लोगों की जो जनता और की नलवा की जनता है उसने नहीं लगा है कि भाई पनियार को अगर जीतते हैं तो मंत्रालय मिलेगा। ये इशारा जो है वो कुलदीप बिश्नोई ने कर रखा है और ये बहुत बड़ा इशारा है। नहीं वो तो फिर भाई साहब इसके बेटे ने कौन दिया मंत्रालय? तो किसने? कुलदीप बिश्नोई का भी तो बेटा विधायक था बीजेपी में, मौजूदा विधायक भाई वो दूसरा चुनाव था, ये दूसरा चुनाव तो इसमें थोड़ा उपचुनाव था, वो तो पार्टी में शामिल करने का मामला। अच्छा इसका गिला गिला फिर बात करें बरवाड़ा की। बरवाड़ा में जो टक्कर है, फाइट है, जो रणधीर गंगवा जो कि डिप्टी स्पीकर हैं और इसका गिला गिला संजना साथरोड जो कि इनेलो बसपा की साझा उम्मीदवार है। देखो ये 3-4 सीट अपनी अपनी इस चर्चा में आई है इनेलो बसपा गठबंधन की। तो इनेलो बसपा गठबंधन में कई जगह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है बंद वोट बैंक है और जेजेपी का जो वोट बैंक यानी कि जो चिटका था इनेलो का वोट बैंक अगर वो टूट के आवे है तो राजनीतिक चाणक्य ने सिर में खाज करें ये जाऊगा कि तो कई नु का कांग्रेस में जाऊगा और इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला या फिर उसके समर्थक जो है वह न्यू का ये दोबारा है इनेलो के साथ। तो ये अगर गणित इनका बने है बिगड़े मतलब कि सिरे चढ़ है मामला तो इस तरह का सिनेरियो कई जगह बन सके है। फतेहाबाद का नहीं बताया आपने? फतेहाबाद भाई फतेहाबाद का कर्मू तो रहा कड़ा क्योंकि कर्म और धर्मू हम दोनों लग रहे हैं तो अलग अलग विधानसभा में जोटा में रखे तो और भी घने कागज रह रहे हैं। गुड़गांव की बता दो आप। गड़गामा की बताई तो थी और वीडियो सुना दी गड़गामा की तो मतलब मुकेश शर्मा मोहित जीता दिया फिर आपने? मोहित ग्रोवर ना ऐसा है, मोहित ग्रोवर की कनेक्टिविटी नहीं है मतदाताओं के साथ। देखो इनमें खूबी देखो हम दोनों चीज बतावांगे भाई। हमारी जो संसार क्रांति की देशी चुनावी यात्रा चल रही है, देखो वीडियो लंबी जरूर हो सके लेकिन देखने की है और आपने अपने मोबाइल में सेव भी कर लियो, सवा शेयर भी कर लियो, गब्बर शेयर भी कर लियो और कमेंट भी सुतरे कर दियो। जो मोहित ग्रोवर है जी, मोहित ग्रोवर का गिला पंजाबी और जाट वोट बैंक है, गणित जो बैठा है। ठीक है। अच्छा भाई मुकेश शर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिसका दौर है ब्राह्मण वोट बैंक है और सैनी वोट बैंक है और पार्टी का वोट बैंक है। हाँ, कैडर है जो सारी सीट होगी। हाँ और जो नवीन गोयल है उसका दौर है बोले भाई तेरे पास कोठी है, कार है, बंगला है, बोले मेरे पास क्या, बोले मेरे पास माँ है। तो नवीन गोयल का दावा है कि भी मन ने काम करे है, बीजेपी के लिए काम कर रहा था जी, बीजेपी के लिए लगा, ग्राउंड पे भी काम करे। हाँ ग्राउंड पे भी। हाँ। और जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिसमें मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा चली थी
उस समय सबसे मजबूत पॉइंट जो है वो नवीन गोयल ने ले रखा था, जिस पर शक्ति प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत काफी संख्या में पहुंचे थे इसके समर्थक। तो कैनविन के जरिए या फिर युवाओं को रोजगार देने के जरिए या फिर महिलाओं के जरिए, महिलाओं को रोजगार देने के जरिए सिलाई सेंटर वगैरह उनका काफी रुका रोड़ा है। तो काम के नाम पर यदि लोग जनता अगर वोट डालेगी फिर तो देंगे नवीन गोयल ने समर्थन। ठीक है। और जातीय समीकरण के हिसाब से भाई इनका मामला यानी कि कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो गुरुग्राम विधानसभा में। फिर बीजेपी टॉप लीडरशिप नहीं चाहती भाई मुकेश ने जीतना चाहिए। देखो ये तो इनका अमित शाह का जो भाषण था इसमें कुछ न कुछ बोले दया कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई गड़बड़ और कित हो सका है वह भी तरतीब बताओगे। फिलहाल तो भाई इतनी और सीट होगी, हमने न्यू निवेरा सीट होगी, टॉप सीट और सीट कौन सी है। लेकिन फिलहाल जो है राहुल गांधी की जो यात्रा जो कि नारायणगढ़ से चलकर और बहादुरगढ़ पहुंची थी, प्रियंका वाड्रा जिसमें शामिल थी और जिसमें कि भाई तने बेरा इन्हों हाथ पकड़ा था। किस का हाथ मिला था बेरा है शैलजा का हुड्डा का हाथ मिला दिया। तो भाई ये बहुत न्यू बेरा नहीं रिएक्शन होगा, न्यू बेरा नहीं एक्शन होगा तो हम भी कमेंट सेक्शन में लिख दियो। लेकिन जो इसका मतलब ये है कि आला कमान तक यह बात जरूर पहुंच रही है कि गुट तो है कांग्रेस के अंदर, वह गुट न्यू करके वह मिलवाने की कोशिश तो करिए, न्यू बेरा न्यू हो कि नहीं। राहुल गांधी का बहुत अच्छा प्रयास था ये मंच के माध्यम से सारे दिखाने। हाँ बिल्कुल, एक तरफ से जो उदय भांजी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी मंच पर मौजूद थे। अच्छा भाई और भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और क्या नाम है कुमारी शैलजा है। मतलब एक अच्छा प्रयास जो है वो राहुल गांधी का था और इस भीड़ जो उमड़ी थी उसने समर्थन भी दिया है। और जीटी बेल्ट जो जड़ा की बीजेपी का रुतबा था उस रास्ते पर को जो राहुल गांधी और उसके जो समर्थक या फिर नेता पहुंचे हैं ना, वो एक मतलब सिनेरियो गणित खराब करने का मतलब यानी कि बीजेपी की चुनौती बढ़ाने का काम जो है वो उन्होंने कराया है। सारी बैलेट तो ज्यादा बीजेपी की बता रहे थे। मोटी दो लाइन में बताए दो ना भाई कितना बीजेपी है, का कांग्रेस की है, का लोकदल। देखो भाई देखो थोड़ा हाथ तो बताइए, देसी गणित बताऊंगा। जिस दिन डेट डिक्लेयर हुई उस दिन कांग्रेस थी 8 है, ठीक है, और बीजेपी थी 8 है, ठीक है। देखो समझ रही हो भाई, देसी स्टाइल है, देसी ओपिनियन पोल, ठीक है। अर्जुन का आग्रह बोला जो दवा की दर्द बढ़ता गया। तो जैसे जैसे इलेक्शन चला तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ऊपर थी पहले और बीजेपी नीचे थी। मेरा ध्यान हो रहा है, बीजेपी का कमल अंगड़ाई लिया और थोड़ा ऊपर गया और कांग्रेस थोड़ी सी डाउन आई है, ठीक है, डाउन आई थोड़ी ही कर दिया ना रुक जा फिर आ राहुल गांधी फिर ऊपर चली गई। मतलब आज भी है हमारे यू देसी गणित जिसका समझ मानदा हो समझ लियो भाई। तो भाई देख लो देसी गणित यू है, सरकार बना इसका ही भाई, कुछ भी हो सकती है। इबे जो है नहीं सारे आंकड़े जब मैं करमू भाई इकट्ठे बैठांगे, क्योंकि भाई करमू भाई का भी सांस चढ़ रहे हैं और सांस मेरा तन्ने भी चढ़ा रही है, कुछ लोग चढ़ाए रखे थे। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई, तारे कमेंट के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। और अगले प्रोग्राम में तारे कमेंट भी लेवांगे। हमारा कैमरामैन वीरेंद्र सैनी वो भी मेरे का नहीं कड़वा देखने लग गया है क्योंकि थक गया है। और भाई हमने क्या लगा है फिलहाल जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई हरियाणा खबर हरियाणा की और संसार क्रांति दोनों ने सब्सक्राइब भी कर लो, फॉलो भी कर लो, शेयर भी कर दो, सवा शेयर भी कर दो, गब्बर शेयर भी कर दो, बब्बर शेयर भी कर दो। नमस्कार दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ देसी पत्रकार धर्मू जिन्होंने अपना आकलन दिया हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा में चुनावी माहौल क्या चल रहा है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई ठोको शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।